नमस्ते। आज बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की 3 ऐसी बड़ी खबरों की जो काफी पॉजिटिव सिग्नल दे रही हैं। चलिए फटाफट समझते हैं कि आखिर ये सिग्नल्स हैं क्या और इनका मतलब क्या निकलता है। हाँ, सिर्फ 3। पर ये 3 खबरें जब एक साथ जुड़ती है ना, तो इंडियन इकोनॉमी के मोमेंटम की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर सामने आती है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला सिग्नल, आखिर अभी इस वक्त ग्राउंड पर इकोनॉमी कर क्या रही है, हालात कैसे हैं? और जवाब है काफी सॉलिड। इसके पीछे ना 2 मेन वजह हैं। एक तो है डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी हम आप लोग जो खर्च कर रहे हैं, और दूसरा इन्वेस्टमेंट, यानी जो कंपनीज नया पैसा बिजनेस में डाल रही हैं। और गेस व्हाट, दोनों ही काफी तगड़े हैं। ये मिलकर देश के अंदर ही एक पावरफुल इकोनॉमिक इंजन चला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये पता कैसे चलता है। इसके लिए एक्सपर्ट्स देखते हैं हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स को। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये रियल टाइम डेटा होता है। जैसे देश में बिजली कितनी खर्च हो रही है, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, ट्रेन से कितना सामान इधर उधर जा रहा है। ये सब चीज़ें इकोनॉमी की नब्ज पकड़ लेती हैं। और अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ कुछ कमाल का हो रहा है। साल के पहले क्वार्टर यानी Q1 से दूसरे क्वार्टर यानी Q2 तक इन इंडिकेटर्स ने एक जबरदस्त जंप मारा है। 70% से सीधा 83%। इसका मतलब साफ है, इकोनॉमी की गाड़ी रफ्तार पकड़ रही है और तेजी से। तो ठीक है, अभी की सिचुएशन तो स्ट्रांग लग रही है, लेकिन इस सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर आने वाले कल की इमारत कैसी दिख रही है? मतलब नियर फ्यूचर में ग्रोथ की क्या उम्मीद है? इसका जवाब मिलता है हमारी दूसरी बड़ी खबर से। और ये खबर आ रही है एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एसबीआई का प्रोजेक्शन है कि फाइनेंशियल ईयर 26 के दूसरे क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ, वेट फॉर इट, लगभग 7.5% हो सकती है। आप सोचिए, दुनिया की किसी भी बड़ी इकोनॉमी के लिए ये एक फैंटास्टिक नंबर है, आसान नहीं अचीव करना। तो आखिर एसबीआई इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? इसके पीछे उन्होंने 3 मेन ड्राइवर्स बताए हैं। पहला, रूरल डिमांड, यानी गांवों में खरीदारी बढ़ रही है। दूसरा, जीएसटी को आसान बनाने की कोशिशें। और तीसरा, सबका फेवरेट, आने वाला फेस्टिव सीजन, जिसमें खर्च तो होता ही है। चलिए, तो हमने करंट सिचुएशन देख ली, नियर टर्म फोरकास्ट भी देख लिया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं और देश के लॉन्ग टर्म यानी बड़े एम्बिशियस इकोनॉमिक गोल की बात करते हैं। और इस गोल को लेकर कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उनके हिसाब से इंडिया इज जस्ट वन लास्ट पुश अवे फ्रॉम बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। सोच के देखिए, सिर्फ एक आखिरी धक्का। और हाँ, इसके लिए एक डेडलाइन भी सेट है। टारगेट ईयर है 2027, मतलब अगले कुछ सालों में इस गोल को अचीव करना है। लेकिन ये लास्ट पुश है क्या आखिर? इसका मतलब है 3 की एरियाज पर जबरदस्त फोकस करना। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब देश में ही ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाना। नंबर 2, सप्लाई चेन्स को आधुनिक बनाना ताकि माल तेजी से और स्मूथली सब जगह पहुंचे। और नंबर 3, टेक्नोलॉजी, जो इन दोनों चीजों को पॉसिबल बनाएगी। ओके, तो हमने 3 अलग अलग पीसेस ऑफ न्यूज देखे, करंट हेल्थ, फ्यूचर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म गोल। पर ये सब आपस में जुड़ते कैसे हैं? चलिए अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो पूरी कहानी ये बनती है। देखिए, इकोनॉमी की आज की जो मजबूती है, वही कल के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का रास्ता तैयार कर रही है। और यही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हमें उस बड़े ग्लोबल गोल तक ले जाएगी, यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने तक। तो सब कुछ देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, प्रोजेक्शंस पॉजिटिव हैं, लेकिन क्या 2027 का ये विशाल लक्ष्य सच में बस एक लास्ट पुश से हासिल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।